वेबिनार फोरम का 374वें दिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। कि आज की हमारी गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर मिनी मेहता। मैं इनका छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। हालांकि डॉक्टर मिनी मेहता हमारे प्लेटफॉर्म पर इतनी बार आ चुकी हैं कि इनके कोई इंट्रो की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं जैसा कि एक रूल्स है उसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा इंट्रो दे रही हूँ। डॉक्टर मिनी मेहता ने BHMS बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली से किया है और PG लंदन से किया है। ये अभी वर्तमान में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में एज ए पैलिएटिव केयर फिजिशियन के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी प्राप्त किए हैं, इनके बहुत सारे प्रेजेंटेशन भी इन्होंने दिए हैं। ये इंटरनेशनल होम्योपैथिक मेडिकल सोसाइटी लीगा मेडिकोरम होम्योपैथी का जो इंटरनल्स की और हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की मेंबर भी हैं। इनका आज का विषय है हृदय और धमनियों के लिए होम्योपैथिक दृष्टिकोण। सो डॉक्टर मिनी मेहता, आपका ISPH मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू डॉक्टर। हेलो, यू यू आर म्यूटेड। Yes, आप यस यस। good evening. Good evening. Thank you very much for inviting me again to share with you the role of homeopathy in treating diseases of arteries and heart. Please let me share the slide first. तो आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ होम्योपैथी इन डिजीज ऑफ हार्ट एंड आर्टरीज। और होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा रोल है हार्ट और आर्टरीज को की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको कभी समय मिले या अगर आपने कभी पढ़ा हो, क्लार्क ने इसके ऊपर बहुत ही अच्छी एक बुक लिखी हुई है और उसने ये बताया है कि हार्ट डिजीज होने की 3 ही कारण हो सकते हैं। या तो कोई एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होते हैं जो सडनली हमें कोई बीमारी हुई, किसी को ठंड लग गई, जैसे बहुत सडनली ठंड लग गई उससे लंग्स को नुकसान होता है, ऐसे ही सडनली बहुत तेज ठंड लग जाए एक्यूट, कहते हैं ना एक्यूट डिजीज कम्स आइदर इट किल्स यू और गोज ऑन इट्स ओन। तो ये किसी एक्यूट सडन कोई बीमारी आए उसमें भी हार्ट को नुकसान हो सकता है, या जिसमें इन्फ्लेमेशन हो, या कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही हो जिसके इफेक्ट में जिसको सर्जिकली ट्रीट करने की कोशिश करी जाए तो भी हार्ट को इफेक्ट आ जाता है, और या शुरू से ही हार्ट किसी वजह से वीक हो तो हार्ट में डिजीजेस हो जाती है। ये देखो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कैसे है, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड। और ये सर्कुलेशन क्या है, ये हार्ट जो है इट्स एक्टिंग लाइक अ पंप, सब जगह से ब्लड जो कैरी कर रहा है, ऑक्सीजन लेके आ रहा है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है। ये यहाँ पर कहीं भी किसी भी रास्ते में अगर कोई ब्लॉकेज हो जाती है, कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसी भी बीमारी की वजह से नैरोइंग हो जाती है ब्लड वेसल्स की, तो पूरी सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है और हार्ट को ओवरवर्क करना पड़ता है। तो ऐसे भी हार्ट की डिजीज बनती है, कहीं पे भी स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ऐसे सर्कुलेशन में किसी भी वजह से अगर कोई कहीं पे भी कोई बंधन हो जाता है तो हाइपरटेंशन हो जाती है। कई लोगों को क्या होता है, लिवर की बीमारी की वजह से हाइपरटेंशन होती है, कईयों के लंग्स में ब्लॉकेजेस हो जाती हैं उसकी वजह से उनको BP की तकलीफ हो जाती है, कई लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, उस एरिया में स्वेलिंग होती है तो इसलिए उसका वर्क नहीं होता तो वो चल नहीं पाते और जल्दी थक जाते हैं, धड़कन बढ़ जाती है, ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर पाते, कहीं ना हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता। और सडन इमोशंस का तो रोल है ही, अगर सडनली कोई ग्रीफ में है या कोई किसी ने ओवर एक्सर्शन करी है, जैसे एथलीट है, या पुराने टाइम पे क्या होता था कि इंडिया में तो नहीं, अब्रॉड में लोग जो है लेडीज की ड्रेस बड़ी ओवर टाइट होती थी, वैसी ड्रेस पहनने से रिप केज को बहुत कंप्रेस करके रखो, उससे भी हार्ट डिजीज होने की चांसेस रहते थे। और जो लोग ड्रग्स लेते हैं या किसी को पुरानी क्रॉनिक डिजीज है कोई,
और क्या उल्टी सीधी चीजें खाने की, जैसे स्टिमुलेंट्स लेने की, शराब पीने की आदत है, तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। या जो लोग बहुत ही ऊंचाइयों पे रहते हैं, पहाड़ी इलाके में जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, उन लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूशनली हार्ट डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। अब कौन कौन सी बीमारियां हैं ऐसी हैं जिनके होने के बाद हमारा हार्ट वीक हो जाता है? एक तो सबसे पहले है रूमेटिक फीवर, जिसमें बोन जॉइंट मसल में पेन होता है। बहुत लोग कहेंगे कि भाई जब से वो बुखार आया था उसके बाद से जी मेरे घुटना सूजा हुआ है, उससे पूरी टांग सूजी है और हल्की एंकल में स्वेलिंग है। तो ऐसे बीमारी शुरू होती है। और काली खांसी, और बहुत सारे सेप्टिक फीवर जो गले के होते हैं, या टाइफाइड, जिसमें क्या होता है कि पॉइजन निकलता है। जो डिस्चार्जेस होते हैं वो इतने पॉइजनस होते हैं कि अगर वो हार्ट तक ट्रेवल करते हैं तो उसके मसल्स को वो डैमेज कर देते हैं। तो ऐसे डिप्थीरिया हो गया, हुपिंग कफ हो गया, सेप्टिक फीवर हो गया, तो लोग आप कहोगे ना कि ये कब से इतना थक जाता है, अरे इसको बुखार हुआ था, गला बहुत खराब था, उसका इलाज हुआ था, उसके बाद से जो है इनकी ये जो है जल्दी से थक जाते हैं, भाग के थक जाते हैं, या ऊंचाई पे चढ़ नहीं पाते। ऐसे लोगों को सिम्टम्स हो जाते हैं। तो ऐसी इन्फ्लेमेशन रह जाती है। कैसे रह जाती है? ये रिकवरेबल भी होती है। कैसे रह जाती है कि कोई भी पॉइजन जब हार्ट में ट्रेवल कर जाता है तो वो क्या करता है कि अंदर की जो मसल की लेयर है ना, उसमें वो इन्फ्लेमेशन कर देता है। तो क्या होता है कि जो ब्लड अंदर से जा रहा होता है, वो उसका जो पैसेज होता है वो नैरो हो जाता है। तो ये किसी टेस्ट में भी नहीं आ पाता। अगर आप इको कराओगे तो उसमें भी नहीं आ पाएगा। पेरिकार्डियम जो हार्ट को कवर करती है लेयर, उसमें सूजन आ जाती है इन सब चीजों से, ये जो पॉइजन सिक्रीट होते हैं इन सब डिजीज में। और एंडोकार्डियम जो अंदर से अंदर की लाइनिंग होती है वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाती है इन इरिटेटिंग पॉइजन से। और जो है उससे ब्लड, उससे जो हार्ट की कैपेबिलिटी है, उसकी जो कैपेसिटी थी अच्छे से पंप करने की, वो डिस्टर्ब होने लगती है। अरिथमियाज होने लगते हैं, इरेगुलर हार्ट वर्क करना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोगों में ऐसे भी हार्ट डिजीज, सर्कुलेटरी डिजीजेस होने लगती हैं। तो एक्यूट इन्फेक्शन होने के बाद जो स्वेलिंग, दर्द, जो डिसेबिलिटी हो जाती है, ऐसी सब चीजों को सिम्टोमेटिक बेस पे हम जब अपनी मेडिसिन से बहुत अच्छे से चुन के ट्रीट, अच्छे से निकाल के मेडिसिन पे सिम्टम्स लेके, पर्टिकुलर सिम्टम्स लेके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो पेशेंट बहुत हेल्दी रहता है, रिवाइव करता है। इवन अगर उनके वॉल्स भी डैमेज होते हैं, वो डैमेज वॉल्स भी उनके जो है उनको अच्छे से फंक्शन करके दे सकते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा देखा गया है। बहुत सारे जो लोग पहले, चाहे आप क्लार्क के केसेस पढ़ लीजिए, क्लार्क ने इतने सारे हार्ट डिजीज के केसेस ठीक किए हैं। और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने ट्रीट किया, उन्होंने देखा है कि पेशेंट विद डैमेज वॉज एबल टू सर्वाइव बेटर विद दी होम्योपैथिक मेडिसिन। और ये पता कैसे चलता था उनको कि भाई इसका डैमेज वॉल था, स्टिल ही वाज डूइंग गुड? वो लोग क्या करते थे पुराने टाइम में, तो ऐसे कोई पेशेंट होते थे, देवर अलाउड टू डू ऑटोप्सीज। कि भाई जब पेशेंट जो है वो, उसकी डेथ हो जाती थी, उसके बाद वो पोस्टमार्टम करके देखते थे कि अंदर क्या क्या है, कैसा है। तो जैसे, और वो लेकिन माहिर थे किस चीज में? हार्ट डिजीज को कैसे पता करते थे? जो हम लोगों को भी जिसमें परफेक्ट होना चाहिए, ऑस्कल्टेशन। बाय द साउंड्स ऑफ हार्ट दे यूज टू अंडरस्टैंड कि इसमें वॉल्व की प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, और मेडिसिन देने के बाद कितना बेटर हुआ। और फिर ऑटोप्सी के बाद उन्होंने क्या देखा कि एक फेल्ड वॉल्व की उनको समझ में आ रही थी, तो उन्होंने स्टिल देखा कि वॉल्व वाज विद अ पैच बट द हार्ट वाज फंक्शनिंग प्रॉपरली। अब की फैक्टर्स क्या है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के? इतना देखा गया है कि 17.9 मिलियन पीपल डाइड फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज 2019 में, रिप्रेजेंटिंग 32% ऑफ ग्लोबल डेथ। ऑफ दीज डेथ, मतलब कैंसर जो है ना उससे भी ज्यादा जो है ये कार्डियक डिजीज की वजह से डेथ होता है। ऑफ दीज डेथ 85% वर ड्यू टू हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। Over three-quarters of cardiovascular death take place in low and middle income countries. Out of 7 million premature death under the age of 70 due to non-communicable disease in 2019 were cardiovascular disease। मतलब 70 साल की उम्र के अंदर अंदर बहुत सारे लोग जिनकी डेथ हुई है वो हार्ट डिजीज की वजह से हुई है। Most cardiovascular disease can be prevented by addressing behavioral risk factors such as tobacco use, अनहेल्दी डाइट, स्टिमुलेंट्स बहुत लेते हैं लोग, अनहेल्दी डाइट लेते हैं, मोटापा है,
चलना फिरना नहीं है तो सर्कुलेशन अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी सर्कुलेशन ब्लॉक रहता है तो चलने फिरने से, फिजिकल एक्टिविटी करने से ये चीजें बेटर हो जाती हैं। और एल्कोहल का यूज, it is important to detect cardiovascular disease as early as possible so that management with counseling and medicines can be begin। ये बिल्कुल सही बात है, बहुत शुरू से ही पता चल जाएगा आपको कि किसी को जैसी सर दर्द, ऐसी दर्द है जो जॉइंट पे नहीं है, एक पूरा एरिया जनरली जो है आपका जो स्वेल्ड अप है, पूरी लेग है, पैर ऊपर करने से अच्छा लगता है, और सिम्टम्स आप लेंगे और आपको पता चलता है कि सर्कुलेशन में डिफेक्ट है, तो उसको राइट टाइम से अगर हम ट्रीट करना शुरू करते हैं तो पेशेंट की जो है लाइफ बेटर हो जाती है एंड ही लिव्स लॉन्गर। मेरे पास एक ऐसे पेशेंट आया था, उसने मुझे बोला कि मैं गिर गया था, जब से गिर गया था तो मेरे घुटने में सूजन आ गई थी, पहले एक घुटने में सूजन आई और नीचे तक लात तक सूजन थी, मैं पेन किलर खाता रहा, फिर दूसरी लात में भी मेरे सूजन आ गई। तो वो क्या था, वो उसकी सर्कुलेशन उसकी जो है ना डिफेक्टिव हो गई थी। अब बात ये थी, वो पेशेंट जैसा दिखता था उसके हिसाब से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन निकाल के बराइटा कार मेडिसिन, और साथ में मैंने उनको जो है मदर टिंचर दिया था ये स्ट्रोफेंथस का। इट हेल्प्ड हिम अ लॉट, और स्वेलिंग बिल्कुल चली गई थी, और एंड में जब स्वेलिंग गई है तो जहां पे वो गिरे थे उसमें एक्जिमेटस स्पॉट आया था, इचिंग वाला, एंड देन द पेशेंट गेट बेटर। और ये सारा टाइम जो था, ये मेडिसिन जो चली है वो 2 साल तो चली ही चली है, बट वो 3 महीने में ही काफी बेटर फील करना शुरू हो गए थे, अदरवाइज वो स्वेलिंग बढ़ते बढ़ते उनकी कैपेबिलिटी टू वॉक और वॉक ओवर द स्टेयर्स और इंक्लाइन पे चलना, ये सारी चीजें मुश्किल हो गई थी, वेट उठाना, जो कि वो नाउ ही वाज एबल टू डू। तो पहले ही काफी अगर हम पता कर लें और मेडिसिन लगाना शुरू कर दें तो पेशेंट जो है बेटर हो जाता है। अब कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो है, ये कौन सी डिजीजेस हैं, ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं हार्ट और ब्लड वेसल्स की, जिसमें नंबर 1 पे आती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट डिजीज, अ डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द हार्ट मसल। ये नैरो हो सकती है, इसमें प्लाक जम सकता है, जब ये होता है तो तो ये डिजीज बन जाती है। सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज, अ डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द ब्रेन। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, अ डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द आर्म्स एंड लेग्स। अब लेग्स में क्या होता है, किडनी भी सही नहीं चल रही, शुगर भी हाई है, तो पेरिफेरल आर्टरीज क्या कर जाती हैं, लोगों की वो श्रिंक कर जाती हैं और वहीं पे वो गैंग्रीन बन जाते हैं, और उनको जो है उसका ब्लड फ्लो बिल्कुल खत्म होने लगता है और पूरे ब्लू हो जाते हैं पैर। और सर्जिकल उसका आपको पता है ट्रीटमेंट क्या है कि भाई वो सर्जिकली रिमूव कर देते हैं उसको। र्यूमेटिक हार्ट डिजीज, डैमेज टू द हार्ट मसल, हार्ट वॉल्स फ्रॉम र्यूमेटिक फीवर कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। और फिर आ गई कंजेनिटल हार्ट डिजीज के बाय बर्थ ही वीएसडी है। डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट कॉज्ड बाय मालफॉर्मेशन ऑफ हार्ट स्ट्रक्चर फ्रॉम बर्थ। एंड नेक्स्ट, डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वही बात कि क्लॉट बनने लगे, नाइट्राइट्स बढ़ गए। अब हमारे कैंसर के केसेस में क्या होता है, बहुत केसेस में जो डायग्नोस्ड केस होते हैं ऑलरेडी उनमें डीवीटी की प्रॉब्लम होती है पहले से, और कीमोथेरेपी के बाद जो है क्लॉट्स और बन जाते हैं, और मेनी पेशेंट्स पोस्ट ट्रीटमेंट ऑफ देयर कैंसर दे सफर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के क्लॉट्स अटक जाते हैं लंग्स में कहीं ना कहीं, और जिससे कि बहुत ही उनको जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से निकलना पड़ता है। तो वेसल्स में कहीं भी ब्लॉकेज होगी तो वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो है उससे बनेगी ही बनेगी, क्योंकि सर्कुलेशन हमारी नहीं हो पाएगी। हार्ट इज ओनली अ पंप, उसके मसल क्या करेंगे, वो जैसे अगर तो नॉर्मल चलता रहेगा सब जगह सर्कुलेशन तो इजीली वर्क करेंगे, कहीं पे भी स्वेलिंग होगी या कोई ब्लॉकेज होगी तो हार्ट हैज टू वर्क मोर। इस तरह से भी हार्ट पे जोर पड़ सकता है और हार्ट की डिजीज हो सकती है। और जो हमारे को इन्फेक्शंस होते हैं, टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया हो गया, इन सब इन्फेक्शंस के दौरान जो पॉइजन रिलीज होता है वो दैट रीचेज आवर मसल्स ऑफ हार्ट, दैट आल्सो कैन प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन इन दी हार्ट, नैरो कर सकती है वो आर्टरीज को। कोई ड्रग्स हम ले रहे हैं, कोई दवाइयां ले रहे हैं, जैसे कि कैंसर की बहुत सारी दवाइयां जो जिनका सीधा हार्ट पे असर होता है, और कीमोथेरेपी की मेडिसिन, और मतलब सीधा ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है और बहुत सीवियर हार्ट हार्ट पे असर आता है, वो पॉइजन पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम दोनों को जो है इफेक्ट कर देते हैं, और वॉल्स वगैरह भी इन्फ्लेम हो जाते हैं और हार्ट की फंक्शनिंग डिफिकल्ट हो जाती है। Heart attacks and strokes are usually acute events and are mainly caused by a blockage that prevents blood from flowing to heart or brain.
The most common reason for this is a buildup of fatty deposit on the inner walls of blood vessels that supply the heart or brain. Strokes can be caused by bleeding from blood vessel in the brain or from blood clots. अब स्ट्रोक्स भी, अब क्या है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स कब होते हैं? जब इनमें और डिपोजिशन, नैरोइंग कैसे होने लग जाती है, कई बार तो ये स्क्वीज हो जाती है, और बहुत बार इसके अंदर जो है ये प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है, जो कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, डिपोजिशन हो जाती है फैट की, इसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है। तो बहुत बार स्ट्रोक्स हो जाते हैं, अगर ब्रेन में होता है, ब्लीडिंग हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, जिसके साथ जिसकी वजह से हेमीप्लेजिया, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस लोगों को होने लगती है, कोई ना कोई जो लिम्ब है वो वर्क करना बंद कर देता है फॉर अ वाइल। तो ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स रहते हैं अगर जो हमारी आर्टरीज वगैरह में ब्लॉकेजेस होती हैं। सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, कैसे पता चलेगा किसी को हार्ट अटैक है? छाती पे पेन, डिस्कम्फर्ट बिल्कुल चेस्ट के सेंटर पे, और वहां से वो रेडिएट हो रहा है, शोल्डर पे जा रहा है, एल्बो पे जा रहा है, जॉ पे जा रहा है, बैक पे जा रहा है, या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग है, जरा सा चलता है तो उसको लगता है कि भाई थक गया, बैठ जाओ, थोड़ा सा चलता है बैठ जाता है, या थोड़ा चलता है तो सिर में ऐसे लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, हल्कापन लगता है, या बहुत मुश्किल होता है चलना फिरना। वुमेन आर मोर लाइकली देन मेन टू हैव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया, वॉमिटिंग। लेडीज को ज्यादा ये तकलीफ होती है अगर वो हार्ट कंडीशन या सर्कुलेशन की आर्टरीज की बीमारी से किसी से अगर ग्रस्त होती हैं, कि उनको ज्यादा सांस चढ़ती है, हरे चढ़ के आई हूँ मैं, जरा बैठूंगी थोड़ी देर, या उल्टी की फीलिंग होने लगती है, वो ज्यादा थक जाती हैं, या पेन उनके जॉ में, कई बार हम कहते हैं ना दांत का दर्द नहीं, पूरे जॉ में पेन आ रहा है, तो वो हार्ट डिजीज की वजह से, सर्कुलेशन डिस्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रोक, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ स्ट्रोक इज सडन वीकनेस, एकदम से ऐसे लगता है कि हाथ नहीं चल रहा, या ये चेहरा बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा, आर्म और लेग, मोस्ट ऑफन वन साइड ऑफ द बॉडी। अभी आपने सुना होगा वो जो स्पिरिचुअल गुरु है, सदगुरु, ही केम टू दिल्ली फॉर अ कॉन्फ्रेंस, टाइम्स ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, और उनको 6-7 हफ्तों से जो है हेडेक था बहुत ज्यादा, और पेन किलर लेके उन्होंने ये अटेंड किया कॉन्फ्रेंस। Then suddenly he started feeling loss of any sensation in leg, की he started losing his left leg. Then उन्होंने अपना MRI करा के उनकी सर्जरी हुई and he suffered stroke. तो जो ब्लीडिंग हो रही थी, मैसिव ब्लीडिंग हो रही थी उनके ब्रेन में, it was removed and then he recovered soon after that. Numbness of face and arm और leg, especially on one side of body. अगर कोई बहुत टाइम से भी धीरे धीरे, कई बार लोग क्या करते हैं, वो सारा काम करते रहते हैं, अगर उनकी कोई साइड ऑफ बॉडी वीक उनको लग रही होती है, तो ये भी सिम्टम्स जो हैं नोट करने चाहिए, हमें ध्यान से सुनने चाहिए। अगर यहाँ से हम मेडिसिन लगाना शुरू करें तो हम काफी होने वाली प्रॉब्लम को बचा सकते हैं। कंफ्यूजन, डिफिकल्टी स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग स्पीच, वो लोग जिनको हार्ट डिजीज की वजह से प्रॉब्लम होती है वो बोलेंगे कि जब वो बात करते हैं ना, आपको उनकी बात नहीं समझ में आएगी, उनको जीभ घुमाने में बड़ी दिक्कत होती है। डिफिकल्टी सीइंग विद वन और बोथ आईज, डिफिकल्टी वॉकिंग, अब किसी की आंख खराब है तो आप ऐसे भी छोड़ोगे तब भी से वैसा ही दिखेगा, ऐसे करोगे तब भी वैसे, लेकिन कोई बोले कि देखो अभी कभी तो मुझे सही दिखता है, आप बिल्कुल सही दिख रहे हो, उस टाइम पे मुझे ब्लड दिखता है या धुंधला दिखता है, तो आप ऐसे पेशेंट का भी आप सोच सकते हो कि आप टेस्ट कराओ कि कहीं कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, सीवियर हेडेक, फेंटिंग और अनकॉन्शियसनेस। बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई इनको क्या हुआ था, ये सुबह उठे यूरिन करने, रात को यूरिन करने उठे और ये वॉशरूम में गिर गए। तो ऐसे पेशेंट्स, अगर एक ही एपिसोड हुआ था, डर के मारे डॉक्टर के पास नहीं जाते, उनको हमेशा मॉनिटर करना चाहिए कि उनको थायराइड तो नहीं है, थायराइड तो नहीं है, हार्ट डिजीज तो नहीं है। इन सब में जो, जब हार्ट, थायराइड पेशेंट्स को भी जो हार्ट अफेक्शन होते हैं तो दे माइट फेंट, छोटे छोटे इफेक्ट में, तो ये कोई ब्लॉकेजेस तो नहीं है, तो तभी चेक करा लेना चाहिए। Rheumatic heart disease जो है वो is caused by damage to the heart valves and heart muscle from inflammation and scarring caused by the rheumatic fever. Rheumatic fever में heart valves खराब हो जाते हैं, muscles खराब हो जाते हैं, scarring हो जाती है fever की वजह से। Rheumatic fever is caused by abnormal response of body to infection with streptococcus bacteria, which usually begins as a sore throat or tonsillitis in children, और ये बचपन में ही होता है। तो ये इसलिए कहते हैं कि किसी पेशेंट की आप प्रेजेंट सिम्टम्स लेते हो, तो अगर आपको उसको अच्छे से मेडिसिन देनी है तो उसकी पास्ट हिस्ट्री अच्छे से लोगे, और आपको उसमें पता चल जाएगी अरे दिस चाइल्ड सफर्ड फ्रॉम रूमेटिक फीवर, वेरी बैड रूमेटिक फीवर वंस,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको क्या क्या चीज पे और कंसिडर करके क्या क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे मेडिसिन देनी है और कैसे हेल्प करना है जिससे परफेक्ट मेडिसिन निकल के आए। सिम्टम्स क्या है रूमेटिक हार्ट डिजीज के? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, इरेगुलर हार्ट बीट, चेस्ट पेन एंड फेंटिंग। वही कि वो आपको ही बोले कि भाई ये बच्चा जो है ये खेलने जाता है तो ये वहां पे बेहोश हो जाता है, थक जाता है, रेस लगाने लगता है, भागता है तो गिर जाता है। तो इन सब चीजों में आप डाउट कर सकते हो कि हम इसका चेक कराएं कहीं इसको ही इज नॉट सफरिंग, इज ही सफरिंग फ्रॉम रूमेटिक हार्ट डिजीज। और सिम्टम्स क्या होते हैं रूमेटिक फीवर के? फीवर, पेन एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, नोजिया, स्टमक क्रैम्प्स एंड वॉमिटिंग। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर अगर किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण एन्यूरिज्म भी होता है। एन्यूरिज्म क्या होता है? अ बलून एंड वीकेंड एरिया इन आर्टरी। आप बहुत लोगों का देखोगे, कईयों की ऐसे कलाई में भी ना ऐसे ऐसे वेन जा रही है, ऐसे बल्ज सा आएगा उसमें, ऐसे 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 करेगा। तो ऐसी बड़ी बड़ी आर्टरीज में जब ये ऐसा एरिया होता है तो उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। इट रिक्वायर्स ए मेडिकल डायग्नोसिस, लैब टेस्ट और इमेजिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। इस क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है इसका देखना कि इसके ना सिम्टम्स नहीं होते बिल्कुल भी। ये हमेशा ऑर्टा में, बिगर वेसल्स में, एब्डोमेन के अंदर, ब्रेन में, बैक ऑफ नी में, इंटेस्टाइन और स्प्लीन में होता है। A ruptured aneurysm can result in internal bleeding and stroke. It can sometimes be fatal. It can really be fatal. Aneurysm often have no symptoms until they rupture. जब तक वो फट नहीं जाता उसका कोई सिम्टम नहीं होता। ट्रीटमेंट वेरीज फ्रॉम वॉचफुल वेटिंग। मतलब ट्रीटमेंट तो देखेंगे क्या कितना कितना नुकसान हो गया उस हिसाब से इमरजेंसी मैनेजमेंट है। लेकिन आई विल टेल यू कि कैसे पता चलेगा। आई हैड अ पेशेंट, वो उनकी बिल्कुल रेड आईज हुआ करती थी और उनका बीपी जो है 190 110 रहता था। और मतलब कि सारे टेस्ट हमने उनके करा लिए, इको भी करा लिया, ईसीजी भी करा लिया, सब कुछ सही आता था, कभी पता नहीं चलता था। तो वो खुद ही बड़े स्पिरिचुअल थे, कभी वो मौन व्रत रखते थे अपनी हेल्थ के लिए, कभी कुछ करते थे। और कभी बहुत रेड आइज हो जाती थी तो हमको कभी कभार हेडेक हो जाता था या खाना नहीं खाया जाता था, डाइजेशन नहीं होता था। तो आई जस्ट न्यू हिम। मैं मतलब एक हॉस्पिटल में तब काम कर रही थी तो वो पेशेंट आते थे, अपनी फैमिली को लेके भी आते थे। तो एक साल के बाद आई गॉट टू नो कि ही सडनली कोलैप्स्ड इन हिज हाउस। वो फेंट हो गए और उनको बहुत ब्लीडिंग हुई, पेट में बहुत ब्लीडिंग हो गई थी उनको बहुत ज्यादा। और फिर उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया और ही वाज सफरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल एन्यूरिज्म। और फिर उसका उनका ट्रीटमेंट हुआ, क्लियर हुआ, उसके बाद से उनकी बीपी की प्रॉब्लम भी बेटर हो गई। और बहुत वेट बढ़ा हुआ था उनका, काफी कुछ था, आंखें जो रेड पूरी बाहर थी वो भी, उसके बाद वो बेटर थे, वो सर्जिकल इंटरवेंशन करा के आए थे। तो तब देर देर आई लर्न कि भाई किसी को अगर ऐसी चीज हो कि बीपी बहुत हाई आ रहा हो, कोई कारण नहीं पता चल रहा हो, कि कोई तकलीफ भी नहीं है, मैं तो चलता भी हूँ, मैं तो फिरता भी हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई सिम्टम नहीं आएगा, तो आप उनको बोल सकते हो कि टाइम पे जो है वो अपना अच्छे से टेस्ट कराएं, डायग्नोस कराएं कि उनको इस चीज की भी शिकायत हो सकती है। Key facts: an aortic aneurysm is a bulge or weakness in your aorta, one of the main blood vessel in your body. Aortic aneurysm जो है can happen in your tummy, abdominal aortic aneurysm जैसे मैंने अभी बताया था, और in your chest, thoracic aortic aneurysm. The main treatment for small abdominal aortic aneurysm that are not causing symptoms is regular monitoring by ये ये एलोपैथिक की तरफ से है। हम हमें अगर ये चीज पता चले और हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे रहे हैं या हमें ये चीज समझ में आ जाए तो वी हैव लॉट ऑफ मेडिसिन टू हेल्प द पेशेंट विद अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन। सीटी स्कैन करने से पता चल जाएगा, अल्ट्रासाउंड करने से पता चल जाएगा। सर्जरी में बी रिकमेंडेड फॉर लार्जर एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म। अब ये देख लो कि अगर किसी का डायग्नोज भी हो जाता है तो एलोपैथी हैज नॉट मच टू डू विद इट जब तक ये बहुत बड़ा नहीं है। दिस इज बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू बर्स्ट। Rupture abdominal aortic aneurysm are medical emergency and need immediate treatment with surgery. तो और सिम्टम्स ऑफ वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म क्या होते हैं? चेस्ट में प्रेशर होना, जरा सा चलते ही सांस खींचने लगना, डांस करने के लिए भी आप कीर्तन में गए, हाथ ही उठाए थे, इतना सांस फूल गया कि बैठ गई, और धड़कन तेज हो जाना, ऐसे लगना कि हार्ट पेल्पेट कर रहा है, हिल रहा है, हमेशा यही इसी पे ध्यान रहना। स्वेलिंग रहना एंकल्स में भर भर के, सुन पैर रहना, ठीक है, तो ऐसे में स्ट्रोक होने के भी चांसेस रहते हैं। अब एलोपैथिक वाले क्या देते हैं मेडिसिन में?
जब किसी को हाइपरटेंशन होती है, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, हार्ट का जो वर्कलोड है वो कम कर देते हैं। और चेस्ट, जब हार्ट का वर्कलोड कम कर देते हैं तो चेस्ट पेन में आराम आ जाता है, और डिस्कम्फर्ट कम हो जाती है, और हार्ट अटैक जो है डिले हो जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स आल्सो आर यूज्ड टू ट्रीट अरिथमिया, इरेगुलर हार्ट बीट्स। तो बीटा ब्लॉकर किस नाम से होते हैं, जिन भी मेडिसिन के नाम में एंड में ऑल लगा होता है ना, ये सब बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। एटेनोलॉल, मेट्रोप्रोल, ये प्रोपेनोलॉल। और हमारे होम्योपैथिक के बीटा ब्लॉकर कौन सा है, लाइकोपस। Lycopus is the homeopathic beta blocker. It works same and better than the allopathic beta blocker. अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्निया है, सांस लेने में तकलीफ है, थायराइड की बीमारी है, और पेल्पिटेशन बहुत होती है, और आप, अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन से आप हटाना चाहते हो तो आप अपनी लाइकोपस पे डाल के देखना, वो पेशेंट बहुत बेटर करेगा, उसको काफी आराम आएगा, ओवरऑल जनरलाइज भी बहुत बेटर फील करेगा। तो हमारे होम्योपैथिक बीटा ब्लॉकर है लाइकोपस। एस इनहिबिटर्स, एस हार्ट, दे आल्सो हेल्प स्लो डाउन फर्दर वीकनिंग ऑफ हार्ट मसल के लिए। तो हमारा एस इनहिबिटर कौन है, क्रेटेगस। और उनका एस इनहिबिटर कौन है, वो मेडिसिन जिनके एंड में पाइन लगता है, एम्लोडिपिन, ये उनके एस इनहिबिटर्स होते हैं। और हमारा एस इनहिबिटर क्या है, अगर आप किसी का चेंज भी करना चाहते हो ना, कि उसके एलोपैथिक हटा रहे हो, ये मत करना कि अगर किसी का एलोपैथिक एस इनहिबिटर चल रहा है आप भी क्रेटेगस चला रहे हो, दैट इज नॉट गुड। फिर वो सेम सेम चीज का है, ओवर हो जाएगा वो। आप बिल्कुल आराम से रिप्लेस कर सकते हो होम्योपैथिक एस इनहिबिटर से, हमारा क्रेटेगस से। क्रेटेगस वर्क्स द सेम वे। और वो लोग एंटीकोगुलेंट्स देते हैं, ब्लड थिनर्स देते हैं। उसमें हम अपना लैक्टोसेस, क्रोटेलेस अगर हम देखें, हम पेशेंट को देंगे तो बहुत अच्छा हमारे एंटीकोगुलेंट्स काम करते हैं, और हमें लाइफ लॉन्ग देने की जरूरत नहीं है। एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन देते हैं वो, टू स्टॉप प्लेटलेट फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर, क्लॉट्स ना बने, एस्पिरिन देते हैं। हम अगेन, हमारे जितने भी स्नेक पॉइजन है, स्नेक रेमेडीज हैं, वी कैन गिव इट। अगर वो हम पूरी वो लेके केस टेकिंग लेके अगर हम मेडिसिन देना चाहें तो वो मेडिसिन इन केसेस में बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, स्लो द हार्ट रेट एंड कॉज आर्टरीज टू डायलेट। तो हमारी थायराइडिनम बड़े अच्छे काम करती है, जहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है का काम होता है, वहां पे अगर हम थायराइडिनम से बहुत सारे केसेस सॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे हम अगर बहुत अच्छे से क्लोज स्टडी करें तो एलोपैथिक की बहुत सारी मेडिसिन रिप्लेस करके हम अपनी मेडिसिन चला सकते हैं, और उनके सारे सिम्टम्स हम कवर कर सकते हैं पेशेंट्स के। अब हमारी होम्योपैथिक मैटीरिया मेडिका में आ जाते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है लेट्रोडेक्टस मैक्टिन्स। It has a violent precordial pain extending to axilla and down the arm and forearm to fingers with numbness of extremity. The left arm feels paralyzed. This drug has all the symptoms of angina. क्या है, चेस्ट से पेन जाएगा, एक्जिला में आएगा, और आर्म में आएगा, फिंगर्स। पेशेंट कहेगा ये देखो ऐसे दर्द जाता है डॉक्टर साहब मेरे, और जब स्लोली शुरू होता है तब भी वो कहेंगे मेरे यहाँ यहाँ दर्द है। तो आपको, आप सोचोगे ये इसको ब्रेस्ट लिम्फ नोड्स वाले एरिया में कौन सा दर्द है, पर ये एंजाइना का पेन है। और इसमें सबसे अच्छी इंडिकेशन इस टाइप के पेन में लेट्रोडेक्टस मैक्टेंस की है। दो चार सिम्टम्स और उस मेडिसिन के कंफर्म करके, पूरी कंफर्मेटरी सेटिस्फेक्शन से जब आप ये मेडिसिन दोगे पेशेंट को, जरूर फर्क पड़ेगा। Loroceresis is useful when the patient puts the hands on the heart region which relieves the pain। कि दर्द तो बहुत है, जब मैं ऐसे थोड़ी देर रख के बैठ जाता हूँ तो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है मतलब एंजाइना का पेन हमेशा 10 सेकंड से लेके 10 मिनट तक भी किसी को हो सकता है, उसके बाद बिल्कुल बेटर हो जाता है अपने आप ही, और लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ किया तो उस वजह से बेटर हुआ है। तो जो अगर पेशेंट आपको ऐसे कंप्लेंट करे कि भाई ये हाथ रखने से जरा बेटर लगता है, और कार्डियक अस्थमा बताए कि भाई चलते हुए इतनी सांस फूलती है, जब सीधा लेट जाओ तो ही आराम आता है। और मैंने ये मेडिसिन लॉरोसिरिसिस बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स जो पोस्ट ट्रीटमेंट आते हैं, जिनको इन्फ्लेमेशन होती है, पोस्ट ट्रीटमेंट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन सफर कर रहे होते हैं, उनके बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि थोड़ा चलते हैं और ऐसे लगता है कि लेट जाओ, फिर ऐसे वो आपको दिख जाएगा कि वो बॉडी लैंग्वेज ही यही होगी। तो ये मेडिसिन बहुत इफेक्ट करती है। लिलियन टिक हैज अ कोल्ड फीलिंग अबाउट द हार्ट, देयर इज एंजाइना पेक्टोरिस विद पेन इन राइट आर्म। ये मेडिसिन मैंने लेडीज में बहुत अच्छे से यूज करी है, और जो हार्ट डिजीज से सफर करती हैं, दीज लेडीज आर जस्ट सिमिलर टू सीपिया होती है ना,
सीपिया एक बड़ी इगोइस्टिक लेडी होती है, इतने आराम से रोती नहीं है किसी से, वो डील कर रही होती है। लिलियम टिक क्या है कि शी विल क्राई लाइक पल्सेटिला, पल्सेटिला की तरह रोएगी, लेकिन सिम्टम्स सारे ड्रैगिंग डाउन फीलिंग सारी उसको सीपिया लाइक होते हैं सिम्टम्स। और हार्ट डिजीज से शी सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज, और उसके एंजाइना का पेन जो होता है वो राइट आर्म में रहता है, राइट साइडेड पेन। तो लेकिन अगर ऐसे राइट किसी को हार्ट डिजीज की वजह से राइट आर्म में हार्ट का पेन जा रहा हो, तो भी हम लिलियम टिक इज अ गुड इंडिकेशन, आप इसको यूज कर सकते हो। lithium carb, it has pain in the heart which is worse before and during urination and better after urination. Again it is a very important symptom। अगर आपने केयरफुल केस टेकिंग करी है, तभी आपको पता चलेगा कि पेशेंट को जब आप पूछोगे दर्द कब बढ़ता है, आपको कब लगता है कि ज्यादा महसूस होता है, अगर आप ऐसा सिम्टम निकाल पाए तो आप राइट रेमेडी पे पहुंच जाओगे। लिथियम का आर्सेनिक, शुरू में मैक्सिमम बहुत सारे पेशेंट को तो आपके आर्सेनिक सूट कर जाएगी। सडन टाइटनेस अबव द हार्ट, agonizing precordial pain extending to the neck and occiput, breathing difficulty, fainting spell, least motion makes him lose his breath, sits bent forward or with head thrown back. It is suited to tobacco eaters with organic heart disease. आपने हिस्ट्री लेनी है भाई, क्या स्मोकिंग करते हो, ये तंबाकू लेते हो, हाँ। और वो आपको जो उसकी रेस्टलेसनेस है ना, उसके होठ, उसकी रेस्टलेसनेस, उसका तरीका पेन बताने का आपको आराम से पता चल जाएगा इसको आर्सेनिक की देनी है। और जो जिस तरीके से उसकी दर्द गले के पीछे जो डिस्कम्फर्ट है और सिर के पीछे जो डिस्कम्फर्ट है, इसका वो बताएगा, तो आप आसानी से आर्सेनिक पे पहुंच जाओगे। और आर्सेनिक मेडिसिन बहुत पेशेंट को सूट करती है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है। बहुत पेशेंट ऐसे भी होंगे जो सारी लाइफ स्मोकिंग करते रहे हैं, उनको हार्ट कंप्लेंट तो नहीं हुई, धीरे धीरे उनको सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती थी, हाइपरटेंशन की वो मेडिसिन लेते रहे, फिर उनको एसिडिटी होने लगी तो एंटा एसिड लेने लगे, तो उनकी किडनीज भी इफेक्ट हो गए और धीरे धीरे उनके पैरों में गैंग्रीन बन जाते हैं। क्या होता है कि स्क्वीज कर जाती है उनकी जो ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, पैर की आर्टरीज, बायलेटरल जो है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होगी, स्क्वीज कर जाएगी दोनों तरफ। तो ऐसे पेशेंट्स को भी आर्सेनिक मेडिसिन हेल्प करती है। बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन्स एनीवेयर इन द केस ऑफ कार्डिक इन्फ्लेमेशन, सुई चुभ रही है भाई, अब पेशेंट का है कि इस एरिया में सुई चुभ रही है, सुई सुई चुभ रही है, और आपको पता है कि भाई ये पेरिकार्डियम जो है उसमें इन्फ्लेमेशन है। और सिम्टम्स आप देखो, फेस भी रेड होगा, तो एपिस के इंडिकेशन होंगे, तो एपिस हेल्प करेगी। इवन गॉल ब्लैडर कोलिक में भी अगर सुई सुई चुभ रही होती है तो एपिस ही हेल्प करती है। क्योंकि हम तो है सिम्टम इंडिकेशन पे जाते हैं। पल्सेटिला इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी। हार्ट सिम्टम्स रिफ्लेक्स फ्रॉम इंडाइजेशन, ओवर ईटिंग और ऑयली फूड। शादी में गए थे, चीला खाया था, पूड़ा खाया था, घर आए जी घबराने लगा, उल्टियां आने लगी, और इतनी उल्टियां जब तक हॉस्पिटल लेके गए हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो पल्सटिला, जिन लोगों को डिस्कम्फर्ट, बीपी बढ़ जाता है, कि जिस दिन शादी पार्टी खा के आते हैं अगले दिन ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, रोटी नहीं खाई जाती, नौजिया हो रहा होता है, ये लूज मोशन हो जाते हैं, उनको आप पल्सटिला दोगे, दे फील बेटर विद इट। थोड़ा पानी पियो बेटा। हाँ जी, हाँ जी। अब फॉस्फोरस, वो फॉस्फोरस पेशेंट बोलेगा ऐसा दर्द होता है कि जैसे चेस्ट के ऊपर किसी ने किसी पेड़ का ट्रंक रख दिया हो, कोई भार रख दिया हो, कोई आयरन बार रख दिया हो, ऐसा वेट लगता है ऐसे इस पेशेंट को। और हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है, इतनी मतलब ऐसा लगता है जरा भी हिला नहीं जा सकता, इतनी ताकत नहीं है। और जो पेन का पॉइंट होता है, जिस जगह से लगता है कि एक सोर स्पॉट है, वो बैक में, अपर बैक में, दोनों स्कैपुलर रीजन के बीच में एक पॉइंट होता है, जहाँ पे पेन की फीलिंग हो रही होती है, जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग हो रही होती है। ऐसे पेशेंट को अगर आप फॉस्फोरस दोगे और भी चीजें आप मैच करोगे, तो पेशेंट विल गेट बेटर। और ये तो क्या कहते हैं, मेरे बिल्कुल क्लोज का किसी का ऐसे ही केस था। तो शी वॉज अ वेरी यंग लेडी, और शी वॉज लाइंग इन द बेड सम डे, मतलब शी वॉज एनीमिक, लेकिन वही था, उसको मायोकार्डियल इश्कीमिया था, दिखाया भी था डॉक्टर को। तो वन डे शी सेड कि आई कैन नॉट राइज, मैं बेड से उठ ही नहीं सकती, मैं चल ही नहीं सकती। और
मैं तो हिल ही नहीं सकती। हमने कहा उठो, हिम्मत करो, क्या हो रहा है, लेग्स नहीं चल रही। नहीं, मैं मेरे में हिम्मत ही नहीं है कि मैं अपने आप को बिठा लूं। तो फिर हमने बोला कि अच्छा तुम और फील करो, तुम्हें कहाँ क्या लगता है। तो उसने बताया कि मुझे बस ये लगता है कि मेरे बैक में बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट है जहां पे मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ भारी है, और ये इतना भारी है चेस्ट की, मैं उठ नहीं सकती। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, ऑन दैट सिम्टम, और चीजें हमने और देखा, और सिम्टम्स मिलाए उसके पेशेंट की पर्सनैलिटी के, कि वो बहुत मेंटली एक्टिव था जबकि वो उसकी बॉडी जो है पूरी साथ नहीं दे रही थी। और भी उसकी पर्सनल हिस्ट्री भी हमें बताया। तो हमने फॉस्फोरस उसको मेडिसिन दी। बहुत बेटर नहीं हुई उस दिन पेशेंट, बट वो उठ के बैठ गई आधे घंटे में। शी कुड रेज हर सेल्फ, कि वो बेड में उठ के बैठ गई, जबकि वो बेड पे भी नहीं उठ पा रही थी। उसके बाद हमने बीपी वीपी सब कराया, सब कुछ ठीक था। चेस्ट एक्सरे में बस लंग्स के ऊपर थोड़ी सी ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंट आई थी, बट एवरीथिंग वाज गुड विद ब्लड प्रेशर एंड एवरीथिंग। तो ये क्रॉनिक हार्ट डिजीज से लोग ऐसे धीरे धीरे भी सफर करते हैं। एंड शी लेटर ऑन टोल्ड मी दैट शी अंडरवेंट 2 abortions बिफोर दैट। और फिर ये मेडिसिन और उनका असर बॉडी पे, उससे हार्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है, बहुत जगह इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेशेंट रेस्ट नहीं करता। तो ऐसे भी पीपल सफर फ्रॉम सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स विच इफेक्ट द हार्ट। Spongia constricting pain with anxiety, attacks of oppression and cardiac pain, aggravation lying with head low, anxious sweat suddenly weakened after midnight with suffocating alarm and anxiety। बहुत सारे लोग, पता है क्या, मेरे को पहले एक ही मेडिसिन जो है ना, मेरे सारे पेशेंट बेटर कर देती थी रात में, जिनको भी सफोकेशन होती थी, लैकेसिस। लेकिन फिर अभी मैं जब मैंने ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट्स बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को ना थायराइड हो ही जाता है। ये सर्जरीज के बाद, कीमो के बाद ना, दे सफर थायराइड हो ही जाता है। तो जब लैक्सिस वाज नॉट एबल टू हेल्प देम, तो मैंने रीड किया, तो स्पॉन्जिया वाज अनदर रेमेडी जो मिडल ऑफ द नाइट उनको उठा देती है, उनको कंस्ट्रिक्शन लगती है कि वो नेबुलाइजर लेने लगते हैं, कभी कुछ लेने लगते हैं रिलीफ के लिए, लेकिन रिलीफ नहीं आता। स्पॉन्जिया को मेक देम फील बेटर। और जबकि हम स्पॉन्जिया को विस्लिंग का ऐसा साउंड आना चाहिए तब दें, इतनी प्रोमिनेंट उस चीज में मानते थे। लेकिन ये भी इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। इफ लैकिस इज नॉट वर्किंग विद द सफोकेशन which wakes you up in the night, spongia is the other remedy to consider. And if the patient is suffering from thyroid, some post operative और कोई बड़ी बीमारी के बाद, then ये और अच्छा काम करती है। लैकिसिस, लेकेसिस भी वही बात है, वो है ही बेस्ट मेडिसिन हार्ट के लिए। सडनली मान लो कि किसी लेडी ने अपने हस्बैंड को फोन लगाया, और वो फोन उठाया किसी लेडी ने और वो इससे एकदम शॉक लग गया लेडी को कि ये किस लेडी ने मेरे घर पे फोन उठा लिया, मेरे हस्बैंड का। तो उससे सडनली फीलिंग ऑफ जेलसी से या टेरिटोरियल अटैक से, इस तरीके के इमोशन से, अगर किसी को सडनली चेस्ट पेन होता है, पूरी लेफ्ट साइड उसकी रुक जाती है और सर में दर्द होने लगता है, तो लेकिस इज द मेडिसिन विच कैन हेल्प। जेलसी की फीलिंग से, और इस तरह जितने भी लव इमोशंस होते हैं उसमें, अगर कोई चीट करता है आपको और आपको शॉक लग जाता है हार्ट में, तो लेकिस इज द वेरी गुड मेडिसिन, इट कवर्स इट सो वेल कि आप यूज करोगे तो आप कहोगे कि होम्योपैथी में कितनी ताकत है। सब कुछ पेशेंट बेटर हो जाता है मेंटली एंड फिजिकली बहुत जल्दी से। Laxative is one of the most useful remedies in heart affections, acute or chronic. The peculiar suffocation, cough, and aggravation from constricting being the guiding symptom. पेरीमेनोपॉजल टाइम पे भी बहुत पेल्पिटेशन होती है, थायराइड भी हो जाता है, और मैक्सिमम 85% से ऊपर लेडीज को लैक्सिस सूट करी जाती है। नहीं करती जिनको, तो उनको सीपिया सूट करती है। वॉयलेंट पेन एंड बीटिंग ऑफ आर्टरीज, वो कहेगी मैं लेटती हूँ तो मेरे शरीर का एक एक अंग धड़कता है, पर एक एक अंग में मेरी पैल्पिटेशन थी, डॉक्टर आई एम नॉट रेस्टफुल इन एनी पोजीशन। तो फिर वो क्या करती है, रिलीव बाय वॉकिंग, तेज तेज चलेगी, फिर वॉक करके आती हूँ। एक पेशेंट जिसको प्रॉब्लम है, जो थका हुआ है, वो जब लेटता है, व्हेन दैट पर्सन इज रेस्टिंग पोजीशन, उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और चलते रहने में उसको बेटर लगता है। तभी तो और अच्छी केस टेकिंग लोग हैं। अगर है ही वो सीपिया पर्सनैलिटी, यू विल गेट टू नो कि आई फील बेटर अगर मैं कीर्तन चली जाती हूँ, वहां थोड़ा डांस वांस कर लेती हूँ, बेटर लगता है। मैं जुम्बा क्लास में जाती हूँ, वहां थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो अच्छा लगता है। और फिर सीपिया के जो प्रोमिनेंट सिम्टम है, प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन स्पेशली इन एक्सिले,
जनरल रिलीफ फ्रॉम फूड, मोशन एंड स्लीप, ये आप और कंफर्म कर लोगे तो सीपी आपकी मेडिसिन हो जाएगी। डिजिटलिस, sensation as though heart stood still with great anxiety must hold the breath, कि हार्ट रुक गया ऐसी सेंसेशन, sensation that heart will stop beating if she moved, respiration is difficult, stops when she drops off to sleep, भाई एकदम से लगता है कि भाई रुक गई है, सांस धड़कन रुक गई है, पेशेंट जो है वो बहुत ही नमनेस वीकनेस फील करता है, लेफ्ट आर्म में स्लो पल्स होती है और बहुत डर लगता है, बार बार ऐसे एपिसोड होना। वैसे डिजिटेलिस इज द मोस्ट अब्यूज मेडिसिन, एलोपैथी में भी और होम्योपैथी में भी। और अगर डिजिटेलिस का पेशेंट है और आपने उसको एक बार डिजिटेलिस दे दी 30, तो आपको उसमें बहुत चेंज नजर आएगा, वो सुटेबल है। अगर आप रिपीटेड डोजेस देते हो तो डिजिटेलिस एक ऐसी मेडिसिन है जिसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है बॉडी में और फिर उसके बैड इफेक्ट्स होते हैं। तो मदर टिंचर में कभी ज्यादा रिपीटेशन मत करो डिजिटेलिस की, वन हैज टू बी केयरफुल। कालमिया लेटिफोलिया, वॉन्डरिंग रूमेटिक पेन रीजन ऑफ हार्ट एक्सटेंडिंग डाउन द लेफ्ट आर्म। कैसे लीडम पाल के पेन्स जो होते हैं वो बिलो अपवर्ड्स जाते हैं, कालमिया लेटिफोलिया के ऊपर से नीचे जाते हैं। हार्ट डिजीज आफ्टर फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ रूमेटिज्म और ऑल्टरनेटिंग विद इट, बहुत सारे पेशेंट बहुत टाइम स्टेरॉइड पे भी चल रहे होते हैं रूमेटिक पेन्स की वजह से और गाउट की वजह से, उनमें ये ऐसा सिम्टम आपको स्टेरॉइड लेने वाले लोगों में ऐसे मिल जाएगी और कालमिया विल definitely give them a very good relief. When rheumatism has been externally treated, the cardiac symptoms assume. किसी का भी अगर आप देखोगे ना ये यूरिक एसिड बढ़ा होता है, अगर ये बहुत लंबे टाइम तक कंट्रोल नहीं हुआ सही से, तो वो पेशेंट को हार्ट प्रॉब्लम होती ही होती है, हाइपरटेंशन होती है। तो जरा सी इन्फ्लेमेशन अगर आपको होने लग जाए किसी का, अगर यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया है, तो समझ जाओ कि ये दिस पेशेंट इज मूविंग टुवर्ड्स द हार्ट डिजीजेस। नाजा हैज पेन एक्सटेंडेड टू लेफ्ट, सिवियर पेन जॉ में, गले के पास पीछे, सिर्फ इसी एरिया में इतना सिवियर पेन हो एंजाइना का, तो नाजा इज द मेडिसिन। इतनी कंस्ट्रिक्शन लगे, इतनी टाइटनेस लगे, तो नाजा इज द मेडिसिन विच विल हेल्प। एकोनाइट, सडन अटैक ऑफ पेन, आपको दिखेगा पसीना आ रहा है, एंशियस है, पेशेंट को खुद लग रहा है मैं मर जाऊंगा, सांस नहीं आ रही, तो बिल्कुल टिपिकल सीन ऑफ हार्ट अटैक जिसमें हम देखते हैं, तो एकोनाइट इज द मेडिसिन। बहुत लोगों ने देखा है कि सडनली ऐसे कोई कोलैप्स करने लगता है जैसे कि हार्ट अटैक आ गया हो, तो एकोनाइट इज हैज द पावर टू हेल्प दैट मेडिसिन टू गेट बेटर, हेल्प दैट पर्सन टू गेट बेटर इन few minutes. Patient sits up straight and can hardly breathe, grasps throat and wants everything thrown off, profuse sweat with awful anxiety. Yeah, this picture when we are able to see, we can definitely give Econite. Arnica, again Arnica, one of the beautiful medicine for the heart. Pain is squeezing in type or had got a shock or blow, ऐसे जैसे कि कुछ लग गया हो। Ailments from strain and exertion or on both mental और physical pain plane, एथलीट्स को बहुत अच्छे से इफेक्ट करती है ये मेडिसिन। ब्रूजेस, इजीली सोर बीटन फीलिंग, फियर्स अप्रोच, कि नहीं नहीं एक मिनट रुक जाओ जरा, पेशेंट धक्का लगने से, झटका लगने से, किसी टक्कर लगने से भी जो है उसका उसको लगेगा कि भाई नहीं, अपने आप को करके चलेगा। तो आर्निका कैन गिव रिलीफ। और आर्निका टिपिकल जो उसका पेन है, जो उसका एंजाइना का हार्ट डिस्कम्फर्ट का पेन है, वो उसकी लेफ्ट एल्बो में उसको फील होगा। एक्सट्रीमिटीज इडिमेटस एंड कोल्ड टू टच विद ब्रूस्ड फीलिंग। आर्निका का एक टिपिकल बिल्कुल पर्टिकुलर जो आर्निका को रिकॉग्नाइज करने का सिम्टम है कि उसमें कोल्डनेस होती है सेंटर टू पेरिफेरी। आप जैसे ही किसी को फोरहेड से नोज पे टच करेंगे, नोज इज कोल्डर देन दी फोरहेड। अगर आप फोर आर्म से ऐसे हाथ को टच करते हुए टिप ऑफ फिंगर्स से जाएंगे तक जाएंगे, तो टिप ऑफ फिंगर्स विल बी कोल्डर देन दी सेंटर टू पेरिफेरी। ये सिम्टम होता है आर्निका का पेशेंट का, ठीक है। और पेन इन लेफ्ट एल्बो, ये जो पेन इन लेफ्ट एल्बो टिपिकली आर्निका की इंडिकेशन है, लेकिन पल्सेटिला पेशेंट को भी जो है जब डिस्कम्फर्ट होता है तो उसके एल्बोज में पेन होता है, लेकिन इट कुड बी इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन इन बोथ एल्बोज। स्पाइजीलिया, बहुत सारे पेशेंट जिनको टंग में कैंसर होता है, टंग में इन्फ्लेमेशन हो आप जाती जो है है। ना यहाँ पर नपा लीजिए, बढ़िया नपता है वो। बहुत सारे पेशेंट को
जिनको मुंह के एरिया में कोई भी कैंसर ट्यूमर रहता है, इन्फ्लेमेशन रहती है, तो और साथ में ट्रीटमेंट के बाद उनको हार्ट की कंप्लेंट्स भी होती है, तो वॉयलेंट बीटिंग ऑफ हार्ट सो फ्रीक्वेंटली दैट कुड हियर द पल्सेशंस, विजिबल पल्सेशंस थ्रू द क्लोथ्स, पेन एग्रेवेशन सिटिंग डाउन बेंडिंग फॉरवर्ड, पेशेंट बोले कि छाती में दर्द होता है बैठने में, झुकने में, जरा सा भी हिलने में, तो स्पाइजीलिया इज ए वेरी गुड मेडिसिन। लेफ्ट साइड सिम्टम्स हो, लेफ्ट साइड में ट्यूमर भी हो, साथ में जीभ में भी लेफ्ट साइड में लेजन हो, इट्स अ वेरी गुड लेफ्ट साइडेड मेडिसिन। इतना आराम देती है कि मैंने किसी पेशेंट को दी थी तो वो एकदम 10 मिनट के लिए ऐसे उस पेन में था, ऐसे लगा उसको कि सब कुछ हल्का हो गया। इस तरीके के फीडबैक मिलते हैं पेशेंट से। और अगर पेशेंट इज बेटर बाय lying on the right side with head high, Kaligarb is the medicine. Strict Spigelia का stitches through the heart and through to scapula. पेशेंट कहता है कालिका आपका पेशेंट कहता है कि मेरी चेस्ट को रब करो, बैक को रब करो, फिर जब उसको बहुत बड़े बड़े डकार आते हैं तो उसको बेटर होता है। ऐसे पेशेंट को आप कालिका भी दे सकते हैं। अगर उसे ठंडे पसीने आ रहे हैं तो आप उसको कार्बोवेज भी दे सकते हैं। तो लेकिन स्पाइजीलिया इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर हार्ट डिजीजेस। बहुत सारे लोग जिनको वेल्वुलर प्रॉब्लम भी है, लेफ्ट साइडेड हार्ट डिजीजेस है, हाइपरट्रॉफी है, स्पाइजीलिया इज अ वेरी गुड मेडिसिन। कितनी भी स्वेलिंग हो, अगर आपको उसके सारे सिम्टम्स मिलते हैं तो ये पेशेंट का जो है ना कहते हैं ना कि पूरा वो पार करा देती है प्रॉब्लम वाला जो एरिया है। ये मेडिसिन बहुत अच्छा एक्ट करती है। और कैक्टस एक और अच्छी मेडिसिन है। अब आप देखिए, हमने एलोपैथी में देखा तो कितने 4 टाइप के मेडिसिन हमें मिल रहे हैं जो पेशेंट को हार्ट डिजीज के लिए दी जाते हैं, और हमारे पास हर पेशेंट की प्रॉब्लम के हिसाब से, हर टाइप की प्रॉब्लम के हिसाब से कितना सारा मेडिसिन है। कैक्टस तो इतनी अच्छी मेडिसिन है, पेशेंट आपको बताएगा अरे अब तो बड़ी दिक्कत होती है, वैसे तो सब सही चलता है, जरा चलने लगते हैं तो पसली में ऐसा लगता है कि तार कसने लगे, रस्सी टाइट होती जा रही है, कोई चीज है कि जो हमें सांस नहीं दे रहा, आगे पैर नहीं बढ़ाने दे रहा, टाइटनेस टाइटनेस फील हो रही है, एकदम पकड़ लिया किसी चीज ने। तो स्मॉल इरेगुलर हार्ट बीट विद द नीड ऑफ डीप इंस्पिरेशन, कंस्ट्रिक्शन, क्लचिंग सेंसेशन इन हेड, सिर में भी ऐसा दर्द हो कि ऐसा लगा भाई किसी ने कुछ पकड़ लिया है, तो आप कैक्टस दे सकते हैं। इवन पेट में भी बिफोर पीरियड्स भी किसी को ऐसा दर्द हो रहा हो तो पेट के भी दर्द में भी फीलिंग अगर आपको ये आ गई कि किसी ने भैया ये तो टाइटली पकड़ लिया है, तो आप अगर ये मेडिसिन देंगे तो पेशेंट को बहुत बेटर लगेगा। फियर, डिस्ट्रेस, स्क्रीमिंग विद पेन, स्ट्रॉन्ग पल्सेशन फेल्ट इन स्ट्रेंज प्लेसेस, अलग अलग जगह पे ऐसे लगेगा कि फड़क रहा है, पल्सेशंस फील होंगी, पेशेंट आपको बताएगा। तो कैक्टस इज अ वेरी गुड मेडिसिन। 6 potency is the best potency I have ever used with patients with pathological things. Amyl nitrosum acts as a sorbitrate, tried best in inhalation. मैंने आज तक ये मेडिसिन यूज नहीं करी, पर इट इज बीन रिटन इन सो मेनी बुक्स, और बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स ने मेंशन किया है कि इट एक्ट्स लाइक अ सॉर्बिट्रेट, और तो कभी जरूरत पड़ेगी तो आई विल डेफिनेटली यूज इट। और एलोपैथी में तो ये इतना यूज नहीं हो रहा आजकल। कैक्टस एक्ट एज अ बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड आल्सो वर्क्स एज अ सॉर्बिट्रेट। कैक्टस में देखो, मतलब कि अगर किसी को 3-4 दवाई चल रही है, तो अगर आप उसको एक कैक्टस, ये सिम्टम्स कैक्टस के मैच कर जाते हैं, तो कैक्टस से ही आप ये 3 मेडिसिन की जगह कैक्टस रिप्लेस कर दोगे तो पेशेंट को बेटर लगेगा। विस्कम एल्बम एंड लाइकोपस आर और बीटा ब्लॉकर्स। विस्कम एल्बम भी, Crataegus has got anti-proteinuric effect. When the target organ is damaged, it's RAS inhibitor. जैसे कहते हैं अच्छा हाइपरटेंशन कितना बढ़ गया इनका यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन चेक कराओ हमेशा। जब भी अगर यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन बढ़ने लग गए तो समझ जाओ कि किडनी डैमेज होना शुरू हो गया है। उस स्टेज पे भी जब हम क्रेटेगस यूज करते हैं तो ये पैथोलॉजी रिवर्स हुई है, और ये मैंने खुद देखा है। ये सारी चीजें जो बीच बीच में मैंने लिखी है कि कैक्टस बीटा ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह काम करता है, ये मैंने डॉक्टर के अग्रवाल के साथ, आई यूज टू वर्क इन होम्योपैथिक कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, मूलचंद हॉस्पिटल में वो हेड कार्डियोलॉजिस्ट थे। तो वो हम वहां पर जो है पेशेंट्स पे ये मेडिसिन यूज करते थे। हमने पेशेंट्स के पर्चे पूरे पूरे रिप्लेस किए हैं, जिसमें हमने कैक्टस दिया है, लाइकोपस दिया है, विस्कम दिया है, एंड पेशेंट्स वर मच बेटर। बहुत सारे पेशेंट आते हैं ना कि उनकी बीपी की दवाई चल रही है, हार्ट की दवाई चल रही है, पर खांसी हो रही है, तो वो जब हम हमारी मेडिसिन पे डाल देते हैं तो वो खांसी वांसी सब बंद हो जाती है, एंड दे आर मच बेटर। उनकी डाइजेशन भी बेटर है, उनका आराम भी बेटर है, दवाइयां कम हो जाती है, खाना खा पाते हैं ज्यादा।
तो ये तो आप नोट कर लो कि अगर आपको ये अच्छे से पकड़ना आ गया तो आप उनके जो 13, हर हार्ट पेशेंट को देखोगे 13 दवाइयां लिखी होंगी एंटासिड मिला के। आप अच्छी पकड़ से अगर आप ये मेडिसिन यूज करोगे उनको, तो आप डेफिनेटली आप अपने एरिया में ना एज अ कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि ये पैलिएटिव केयर ही है हार्ट की, आप फेमस हो जाओगे। सो दिस वाज ऑल आई वांटेड टू शेयर। अगर अभी किसी का कुछ 10 मिनट है, somebody wants to ask something, you can ask और डिस्कस। थैंक यू दवाइयां डॉक्टर। तो बहुत सारी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम देखते रहेंगे तो बहुत सारी दवाइयां हैं, कमी है ही नहीं। लेकिन हाँ, ये कुछ मेन है। अभी आप कहोगे कि स्ट्रोफेंथस डिस्कस नहीं किया हमने, एडोनिस डिस्कस नहीं किया, कॉन्वलेरिया डिस्कस नहीं किया, कॉलिनसोनिया डिस्कस नहीं किया, बहुत वैरायटी है। लेकिन बात यह है कि हमें पहले समझ होनी चाहिए कि जो पेशेंट हमारे पास आया है उसको ये हार्ट डिजीज, ये जो स्वेलिंग है बॉडी में, वो हार्ट डिजीज की वजह से है या क्या है, हमने हिस्ट्री ली हुई है। वंस वी रिकॉग्नाइज इट, हम मेडिसिन अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है मिनी जी। आप इतने गंभीर हैं, इतने कम उम्र में इतना इंसाइट आपने डेवलप किया है सभी तरह के रोग के लिए। आपके पिछले कई एक सेशन हो चुके हैं और अलग अलग सेशन में आपने अलग अलग डिजीज को टेकअप किया है और इसका एक्सप्लेनेशन। और आप एक मैं देखता हूं कि आप निरंतर एक अध्ययन पढ़ते रहती हैं और क्लिनिक में बैठे रहती हैं, ये बहुत बड़ी खास। और ये मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता है। संजोग से मैं आपको दिल्ली में मुलाकात नहीं हो पाया, हम लोग अभी वर्ल्ड होम्योपैथी डे में थे, लेकिन आपसे हम सोच रहे थे कि हम लोग वहाँ पर मिलेंगे। एक और कोई सवाल है, ग्लोनाइन के विषय में किसी ने पूछा है, दीपमाला जी उसको पढ़ के बताइए मैडम को। ग्लोनाइन तो हार्ट डिजीज में हेल्प करता है, हाई ब्लड प्रेशर में ये हेल्प करता है। इसमें स्ट्रॉन्ग पल्सेशन फील होती है बैक ऑफ द हेड पे। और बात ये है कि हमारी मेडिसिन अप्रूव्ड है, तो ये सिम्टोमेटिक बेस्ड पे, अगर ये हार्ट डिजीज का पेशेंट है या ये कैटेमेनियल हेडेक भी है पीरियड्स के पहले भी, अब आप ये देखोगे कि पीरियड्स होने से पहले भी बैक ऑफ द हेड पे दर्द होती है, अगर उसकी उसकी जो सिम्टम जो है वो ग्लोनॉइन टाइप के हैं, बिल्कुल पल्सेटिंग पेन एट द बैक ऑफ द हेड है, तो ग्लोनाइन विल हेल्प। और अगर कोई धूप में चल के आया है, धूप से सिर दर्द हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है हार्ट का और सर्कुलेशन का दुश्मन है हीट, लिवर का दुश्मन है बहुत ठंड और ड्राइनेस। तो अगर कोई बहुत धूप में आता है और धूप के सर दर्द से उसका सर पट 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 करके दर्द करने लगता है इतना और बीपी बढ़ जाता है, तो ग्लोनॉइन इज द मेडिसिन विच हेल्प्स। बहुत अच्छा है। मैं एक सीडो हार्ट डिजीज का केस बताता हूँ। मैं शाम के समय घर पर था तो मुझे अचानक एक फ़ोन आया, हमारे बहुत ही क्लोज थे, बैंक में काम करते थे। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को, उनकी वाइफ को हार्ट डिजीज हो, हार्ट अटैक हो गया। तो मैं बोला कि सबसे पहले तो आप एम्बुलेंस बुला करके आप उनको हॉस्पिटल ले चलिए, तब तक मैं दवा देखता हूँ। मैंने दवा देखा और उनको दिया, और जब तक कि एम्बुलेंस आता, एम्बुलेंस एक मैं बहुत रियल लाइफ का स्टोरी आपको बता रहा हूँ। जब तक कि पेशेंट को अनुभव ये ले जाने के लिए एम्बुलेंस आने के पहले उसके बहुत सारे गैस निकले पेट से, डकार निकला और वो ठीक हो गया। मैंने उनको सारा कंडीशंस बहुत ओके फील करने लगे। मुझसे उन्होंने फ़ोन किया कि मैं क्या करूं। मैं उनसे पेशेंट से बात किया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहा कि आपका हार्ट डिजीज नहीं था, ये आपका गैस जो था, जो कि हार्ट का डिजीज का सेंसेशन दे रहा था। ये एक बहुत बड़ा है हम लोगों को एनालाइज करने के लिए, ताकि बहुत समय में पेशेंट ऐसे होते हैं जो हार्ट के गैस वाले पेशेंट, खास करके फ्लैटुलेंस वाले पेशेंट, बहुत समय में इस बात को बताते रहते हैं कि उनके पास में हार्ट रीजन में पेन हो रहा है, स्पेशली जब लेफ्ट रीजन में, क्योंकि वो सुन चुके हैं कि उनको हार्ट जो है सो लेफ्ट साइड में होता है, और सारे कष्ट, अगर कोई भी कष्ट होगा तो सबसे पहला ध्यान जो है सो हार्ट पर जाता है और कोई भी चीज़ पर नहीं जाता है। तो हम लोगों को ये सतर्क रहना चाहिए कि पेशेंट जो है सो के स्थिति को देख करके, मैं भी समझा, मैं चूँकि पेशेंट को पहले से जानता था तो मुझे लगा कि ये ऐसा हार्ट अटैक तो उनकी होनी नहीं चाहिए, फिर भी मैंने उनको दवा सजेस्ट किया, वहीं पर इमीडिएटली उन्होंने दिया और वो
अपने आप को राहत महसूस करने लगे। बहुत बड़ा जो इमरजेंसी था वह आपको कंट्रोल हो गया। अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है आपको मेडिकल प्रैक्टिस का। आप कितना जल्दी डिसीजन लेते हैं, कितना जल्दी आप उसको समझ पाते हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। मैं समझता हूँ कि बहुत ये आपने जो है, आप तो बहुत सारे डिजीज पर आप काम कर रही हैं, तो एक अच्छा इंसाइट है आपका। सर एक सर एक लेडी थी, उसको क्या था कि बहुत ज्यादा फाइब्रॉइड्स थे और उसको पीरियड्स के दौरान ही ना इतना पेन होता था सर, पूरा एंजाइना, लेफ्ट आर्म में दर्द, गर्दन के पीछे से आना, और सर सिमिसिफ्यूगा से वो बेटर फील हुई है, जबकि वो इतनी बार एडमिट होके इंजेक्शन लगवा के आ जाती थी। बहुत सारे सिमिसिफ्यूगा वाज कंफ्यूजन द में भी मेडिसिन। ट्रीटमेंट हार्ट डिजीज का होता रहता है। हाँ, हार्ट होता नहीं है, लेकिन हार्ट के सो कॉल्ड हार्ट डिजीज मैं कहता हूँ, इसलिए और वो सर्कुलेशन प्रॉब्लम है। अनुलोम हाँ विलोम और और शुद्धि जो करने वाली जो हमारी योगा की प्रॉब्लम है, जिससे हमारी ध्वनियां खुलती हैं, अगर आप योगा करें तो ये चीजें, आपकी जो हार्ट की इन्फ्लेमेशन है जो हमेशा आती है, जिससे आपकी नैरोइंग हो जाती है, वो ठीक हो सकती है। इसलिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो देखता हूँ कि योगा जो है सो बहुत बढ़िया दवा है हम लोगों के हार्ट डिजीज के लिए। यस और सर। लाइफ स्टाइल चेंजेज अगर बढ़िया से किया जाए, लाइफ स्टाइल फॉलो किया जाए, रेगुलराइज किया जाए, तो आपका खान पान को भी रेगुलेट करने से हम लोगों को बहुत यस अच्छा सर। इसका इम्प्रेशन हो सकता है। और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। दीपमाला जी, आप कुछ और कहना चाहिएगा? क्वेश्चन और भी है, लैक्टोरोडेक्टमी मैंने बता दिया था उसको, लैक्टोरेडेक्टिस का। डॉक्टर अपूर्वेश शाह सर ने भी हैंड रेज किया है। और एक मैं भी एक बोलना चाहूंगी कि बहुत सारा मैंने भी देखा है, गैस की वजह से बैक साइड में पेन, शोल्डर पेन बोलते हैं, हार्ट पेन, हार्ट चेस्ट में पेन हो रहा है, बट उसका सिम्टम्स दिख रहा है बैक साइड में, शोल्डर साइड में पेन में, वो गैस का पेन होता है, एक्चुअली वो हार्ट का नहीं होता है। नहीं, आपको अभी मैं बताती हूँ। हार्ट, मैं जब डॉक्टर के अग्रवाल, ही वाज अ कार्डियोलॉजिस्ट, मैं उनके साथ काम करती हूँ, उन्होंने कहा कोई भी चेस्ट में पिन पॉइंट वाला पेन, जो पेशेंट ऐसे बता रहा हो कि मेरे ऐसे दर्द है, वो हार्ट अटैक का नहीं है। हार्ट का पेन हमेशा रेडिएट करता है, सेंटर से उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पीछे जा रहा है, तो शोल्डर में भी घूम रहा है, तो अगर मान लो कहीं पे भी कंजेशन हो रही है तो इफेक्ट तो वो हार्ट पे डालता है ना। वो ओरिजिनली हार्ट का स्ट्रक्चर खराब होने से डिजीज नहीं है, सर्कुलेशन रुक जाती है वहां पे। फिर जब आप मेडिसिन देते हो तो वहां पे जो भी प्रॉब्लम चल रही होती है, वो जो केमिकल प्रोसेस कंप्लीट होता है और बर्फ निकलता है, गैस निकलती है, और वहां से ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। प्राणायाम भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज योगा का, जो कि हार्ट कंडीशंस को बहुत इम्प्रूव करता है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, हाँ, या बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट कर देता है। क्योंकि क्या है, हमारे को बहुत सारे लोगों को, यंग लोगों को भी, जिनकी कहते हैं ना अब नहीं भागा जाता, अब चला नहीं जाता, वो क्यों हो जाता है? हमारी हाइपरटेंशन थोड़ी सी क्यों हो जाती है? हमारे लंग्स में इतनी सारी जगह है जहाँ पे धीरे धीरे ब्लॉकेजेस होना शुरू हो जाती है, वो धमनियां हमारी बंद होना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से हम, ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी जब हमारी बॉडी में, तो कैसे होगा? तो जब प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम करने से जितना ऑक्सीजन जाएगा, हार्ट हार्ट तो सही पंप कर रहा है आपका, पर आपने ऑक्सीजन ही इतना लिया नहीं है, तो क्या पंप होगा आपका? और अल्कोहल जो पीते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनकी तो आर्टरीज वैसे ही स्क्वीज करना शुरू हो जाती है, दे हैव अ प्रॉब्लम। तो ऐसे भी उसके लिए जस्ट वो जहर का दीपमाला जी, कोई सवाल तो नहीं है? आप देख लीजिए टाइम का। हैंड रेज किया है, तो हाँ हमारे हाँ को हाँ, चाहिए सर। थैंक यू डॉक्टर मिनी मेहता जी, वेरी थैंक यू सर, थैंक नाइस यू। प्रेजेंटेशन, एक्सीलेंट सेशन, डायनेमिक लेक्चर। हालांकि डायनेमिक लेक्चर क्या कि IFPH का गेस्ट है, एक तरह से इतना बढ़िया डिस्क्राइब करते हैं। और आज जो डिस्क्राइब किए रोल ऑफ होम्योपैथी कार्डियक डिजीज, वास्तविक में बहुत अच्छा लगा। और गैस का हाँ, बहुत अच्छा है। आप मीटिंग समय समाप्त हो चुका है। आप मीटिंग को हैंड ओवर कीजिए। थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर मिनी हुबर्ट आपके मेहता। होस्ट हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फिर से आना है, फिर अगला सेशन आपको देना है। ठीक है सर।
ठीक है। तो हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। डॉक्टर हुबर्ट हैं, डॉक्टर हुबर्ट। डॉक्टर हुबर्ट को हैंड ओवर कर रही हूँ सर। डॉक्टर धनीश, आई डोंट नो कौन है, बट